अब हमारी नर्वस डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी है अल्ज़ाइमर। ठीक है, ये हमारी थर्ड डिज़ीज़ है जो हमारे कोर्स में शामिल है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर के सेल्स, नर्व्स जो होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं उसका कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि न्यूरॉन का जो ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है ये बैडली अफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हिप्पोकैम्पस के नाम से कहा जाता है। ये हिप्पोकैम्पस जो होता है वो धीरे धीरे यानी रफ्ता रफ्ता जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारे दिमाग के अंदर मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, यानी याददाश्त जो है वो गुम होना शुरू हो जाती है। इस डिज़ीज़ को इनिशियल स्टेज पे डिमेंशिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती। ये बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, जवानों को भी हो सकता है, किसी भी जेंडर को भी हो सकता है। ठीक है, तो डिमेंशिया एक तरीके से भूलने की बीमारी होती है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, यानी आप छोटी छोटी बातें भूलना शुरू कर जाते हैं। कोई चीज़ कहीं फ़लानी जगह पे रखी होती तो वो आप कुछ देर बाद भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ सबक कोई होता है वो भूल जाते हैं। आजकल बच्चों में ये केसेस बहुत पाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी ब्रेन की सही नशोनुमा नहीं हो पाती, वो सही ग़िज़ा नहीं खा पाते। मोबाइल फ़ोन का बहुत एक्सट्रीम यूज़ होता है, इस वजह से आइज़ इफ़ेक्ट होती है। आइज़ से ब्रेन जुड़ा हुआ है नर्व्स के ज़रिए, तो ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए जो ब्रेन नर्व्स और ब्रेन सेल डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो डिमेंशिया की बीमारी होती है। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है अल्ज़ाइमर, ये बेसिकली बहुत बड़े पैमाने की डिज़ीज़ है और एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ है। ठीक है, ये डिज़ीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है वरना इंसान इससे बहुत नुकसान उठाता है। ये डिज़ीज़ के 3 स्टेप होते हैं जिसमें पेशेंट को पता चलता है कि वो अल्ज़ाइमर का पेशेंट है। जैसे कि पहले स्टेप तो उसका डिमेंशिया का स्टेप है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पहला स्टेप उसका डिमेंशिया है जिसमें उसको मेमोरी जो है उसकी अफेक्ट होने लगती है और पेशेंट को पता चलने लगता है कि मैं चीज़ें भूलता हूँ। दूसरा ऐसा फेस होता है जिसके अंदर मेमोरी इतनी बैडली अफेक्ट होती है कि वो अपना जो है वो रीसेंट इवेंट्स तक उसको याद नहीं होते। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट है, वो पिछली रात को जो है वो शादी में गया, उसने खूब एंजॉय किया। आज जब वो सुबह उठा तो उसको यही याद नहीं कि वो पिछली रात को शादी से होके आया है, तो उसको टाइम, प्लेस, जगह, रास्ता कुछ भी पता नहीं होता, वो भूल चुका होता है, मेमोरी वॉश आउट हो चुकी होती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि इन वजूहात की बिना पर, भूलने की वजूहात की बिना पर इंसान अपने आप को तंगदस्त महसूस करना शुरू करता है और अपने आप को वो इरिटेटेड फ़ील करने लगता है, वो अपने आप को बेचैन फ़ील करने लगता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेज में ये होती है जो बहुत सीवियर स्टेज होती है, इसमें ये होती है कि वो अपनी मेमोरी को लॉस करने लगता है। इसके अलावा वो ऐसे बंदों की आवाज़ सुनता है जो उसके सामने मौजूद ही नहीं है, उसको अजीब अजीब आवाज़ें सुनना शुरू हो जाती है, दिखना शुरू हो जाते हैं लोग, उसके माइंड ऐसी विजुअलाइजेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है जो लोग उसके सामने मौजूद ही नहीं हैं, उनका अक्स और उनकी आवाज़ उसको सुना रहा होता है। इस डिज़ीज़ को हेलुसिनेशन कहा जाता है। हेलुसिनेशन जो है वो आप बोल सकते हैं कि अल्ज़ाइमर का थर्ड स्टेप वर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हेलुसिनेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है, यानी इंसान एक फ़र्ज़ी दुनिया के अंदर जी रहा होता है, वो अपने इर्द गिर्द एक फ़र्ज़ी दुनिया क्रिएट करता है, वो अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता और ना दूसरे के आइडियाज़ को अपनाता है, ना दूसरों के मशवरे और सलाहों को मानता है। ऐसी डिज़ीज़ को पैरानॉइड डेल्यूजन की शक्ल इख्तियार कर ली जाती है। पैरानॉइड डेल्यूजन एक ऐसा फेस होता है जिसके अंदर बंदा जो है वो बिल्कुल भी दूसरे की बात ही नहीं मानता, स्टबर्ननेस अपनी शो करने लगता है। ये डिज़ीज़ जो है वो विरासती तौर पे ट्रांसफ़र होती है, यानी नस्ल दर नस्ल, या तो फिर खुराक के अंदर अगर एल्यूमिनियम कोई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या एल्यूमिनियम के कारखाने में कोई काम कर रहा है तो वहाँ से ये डिज़ीज़ अफेक्ट करती है, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल अपनी शुआएँ छोड़ता है, अपना असर छोड़ता है, उस वजह से भी बहुत
परेशानियां होती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन जो है वो आजकल हमारे पास अवेलेबल है। इसका इलाज मुमकिन है, बिल्कुल लोग ठीक हो जाते हैं। लोग जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करते हैं, जहाँ से इस डिज़ीज़ का कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट की पर्सनल केयर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब उसके साथ किसी न किसी का रहना ज़रूरी है जिसको ये बीमारी ना हो, ताकि जो पेशेंट है वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए और किसी डिप्रेशन का शिकार ना हो। बेहतर है कि वो बंदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले जिसको ऐसी बीमारी हो या आपके नज़दीक में कोई ऐसा शख्स हो। तो ये थी डिस्क्रिप्शन अल्ज़ाइमर्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर दिमाग खुश तो सब खुश। दिमाग का सुकून बहुत ज़रूरी होता है, उसके अलावा उसकी बेहतरीन नशनुमा भी ज़रूरी है, इसलिए अपने दिमाग की सेल्स का ख्याल रखें। इसके अलावा जो 10 हेल्दी ब्रेन सेल्स को संभालने वाली आदतें हैं इन्हें अपनाएं, इन हैबिट्स को, ताकि आपके ब्रेन सेल्स सदा तंदुरुस्त रहे। अगर ये तंदुरुस्त रहेंगे तो आपको इन तीनों नर्वस डिसऑर्डर्स में से कोई डिसऑर्डर लाहिक नहीं हो पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।